दिन करेंगे और काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, वहां का रिस्पॉन्स ऐसा क्यों? तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अपनी कंपनी में एक भी प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या कंपनी चलेगी? पॉइंट। क्या कंपनी चलेगी? तो चलेगी क्या कंपनी? आज आप सभी लोगों को, मैं जितने भी यहां पर आप फाइटर्स हैं, आप सबको मैं ये ट्रेनिंग में से एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जब हम काम करने जाते हैं तो हम काम सिर्फ एक ही चीज के लिए करते हैं, और वो क्या है? हिंदी में से कहेंगे पैसा। पैसा पैसा। पैसा सा पैसा, ठीक है ना? पैसा। हम किस लिए काम करते हैं? पैसा। भाई यहाँ पे डंडा भी देखो, ठीक है ना, लगा हुआ है। अब काम किस लिए करें? पैसे के लिए। पैसा, बहुत सारा पैसा जो मेरे पास आएगा तो मेरे ड्रीम पूरे होंगे, मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी, मेरे सपने पूरे होंगे, और वो तब होंगे जब मेरे पास आएगा पैसा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मनी। ऐसा ही कुछ है सर, MONEY, मनी मनी मनी। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? एवरीवन, बड़ा बड़ा लिखा हुआ इसे मनी। हम किस लिए काम करते हैं, बातों को समझने की जरूरत है। हम काम करते हैं पैसे के लिए, मनी के लिए, ठीक है ना? तो हम पैसे के लिए और मनी के लिए काम करते हैं। पॉइंट पे आते हैं। मैंने पैसा सेव कर लिया, पता है, एनर्जी एक्स्ट्रा जल रही थी, मैं उसको बंद करके चला आया, आपकी मीटिंग छोड़ के चला गया। क्यों? पैसा बचाना है। क्या करना है? पैसा बचाना। पैसे के लिए दुनियादारी की सारी लड़ाई, अन्यथा ये पेट तो बहुत भिखारियों का भी भर जाता है। क्या ये पेट तो भिखारियों का भी भर जाता है। सारा खेल है सब सुख और सुविधाओं के लिए, पैसे के लिए। जब पैसे की बात आती है, कहीं भी आप काम करने जाते हो, किसी भी क्षेत्र में जब जाते हो और काम करने के बाद ये नहीं मिलता है, तो फिर कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? मान लो आपको किसी ने ऑफर कर दिया कि 1 लाख रुपए की जॉब है। हेलो, कितनी? 1 लाख रुपए की। और आपने 1 लाख के लालच में पूरे महीने दवा के काम किया। क्या कह रहे सर? जवाब नहीं दिया। पूरे महीने आपने दवा के काम किया, और जब पैसा का टाइम आया सैलरी का, कंपनी ने कहा साहब हम लॉस में चले गए, हम आपको सैलरी नहीं दे पाए। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? कैसा फील होगा सर? ऐसे में कैसा फील होगा? कोई बताएगा? ऐसे में कैसा फील होगा कि आपने पूरे महीने फुल डेडिकेशन एनर्जी के साथ काम किया है, फाइनली जाकर कंपनी कहती अब हमें माफ कीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। तो क्या होगा सर? क्या रिप्लाई आया? बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। पंडित जी कहते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा, राजगौर जी कहते हैं बुरा लगेगा। सेम कंडीशन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि आपने पूरे महीने काम किया और लास्ट मोमेंट में जब पे आउट का नंबर आया तो आपके पॉकेट में पैसा नहीं आया, बुरा लगेगा। व्हाट नेचुरली बुरा लगेगा। अब पॉइंट था कि इसको अच्छा लगने के लिए क्या किया जाए, जो आपको अच्छा लगे, इसको अच्छा लगने के लिए क्या ऐसा किया जाए? जब पैसा आएगा तभी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने अभी एक चीज कही थी आपसे कि एनबी शॉपी में आप लोग काम अगर नहीं कर पा रहे, जो व्यक्ति भी काम नहीं कर पा रहा, तो कमी कहां पर है उस पर बात करेंगे। क्यों आप नहीं कर पा रहे? हम किस पे काम कर रहे हैं इस समय? किस पे काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट।
कैसे काम कर रहे हैं दिखा आप लोगों को। प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट पे काम करके तीस 30 40 50 300 प्रोडक्ट से ज्यादा किसी भी एमएलएम कंपनी के पास प्रोडक्ट की रेंज ही नहीं। समझ आ रही बात? 300 प्रोडक्ट से ज्यादा किसी एमएलएम कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट की रेंज ही नहीं है। तो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आपको आपके ब्रेन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, घुसा दिया जाता है, और फिर कहा जाता है यही बढ़िया, यही बढ़िया, यही बढ़िया, यही बढ़िया। हम क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि एक प्रोडक्ट से 600 बीमारी ठीक हो जाती है। क्या बोला जाता है? 101 प्रोडक्ट से। अब एक आम आदमी एक प्रोडक्ट के बारे में एक बार आप समझाओगे तो उसके समझ में आ जाएगा कि एक ही प्रोडक्ट, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 4 आएगा। तो वहां क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बेचना, महंगा प्रोडक्ट बेचना आसान हो गया। क्या हो गया? 10 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा है, लेकिन वो बेचना आसान हो क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको पूरी तरीके से दे दी गई। अब यहां पर मैं बात करता हूं खुले में आके प्रोडक्ट। बोले तो मार्ट के अंदर जब बंदा घुसता है तो उसमें लक्स है, कोलगेट है, फेयर लवली है, आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है। इसमें क्या मिला है यार? किस किस प्रोडक्ट के बारे में हम आपस में बात करेंगे? किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे? आपको डिफाइन नहीं कर पाते आप। अमेजोन पे ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है, बिग बाजार में या विशाल मेगा मार्ट या जियो में ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है, पड़ोस की दुकान में इतने का मिल रहा है, और मेरे यहाँ इतने का मिल रहा है। हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम बता नहीं पा रहे अपनी चीजों को, हम पूरी तरीके से अपनी सर्विसेज को सामने शो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? ग्रोथ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप अपनी चीजों को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, दिखा नहीं पा रहे। इसकी वजह से ही चले जाता है। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट को बेचोगे, किसी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ो और सिर्फ उस पर काम कर लो, तो आप देखो आपके बिजनेस में कैसे ग्रोथ आएगी। बात यह है कि हम उलझ गए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट के बीच में, और हम ये भी बताना चाहते हैं, वही बताना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं बता। तो आप आधे घंटे में, एक व्यक्ति में, 1 घंटे में क्या बता दो, कितना बता दो? क्योंकि आपके पास बताने के लिए एक दिन के लिए टाइम कम पड़ जाए। तो यहाँ लोचा है। अब यहाँ पे ये लोचा है कि आप डिफाइन कर पाए, सामने वाला समझने को तैयार नहीं था, और बात हो गई, आई गई, खत्म। चैप्टर हो गया कि लोग मान लेते हैं कि एनबी शॉपिंग में ना तो है प्रोडक्ट और ना ही है सर्विस। थोड़ी देर तो क्या कंपनी चलेगी? चलेगी कंपनी? हेलो एवरीवन, तो क्या कंपनी चलेगी? कोई बताएगा क्या कंपनी कोई चलेगी? जब प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, तो क्या कंपनी चलेगी? यस या नो? रिप्लाई आ रहा है सर, नो। और चलेगी क्या कंपनी? चलो, नहीं। नहीं चलेगी ना? मैंने उड़ा दिया तिजारत को, थोड़ी देर के लिए, ठीक है? मैंने तिजारत को उड़ा दिया, खत्म, कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है? मैंने शॉपिंग के रिटेल स्टोर को उड़ा दिया, ठीक है? क्या कर दिया? अब एनडी शॉपिंग ब्लाइंड, एकदम इम्पिटी हो गई, खाली हो गई, कुछ नहीं, ठीक है? अब क्या है, एनडी शॉपिंग के पास सिर्फ एक प्लान है, और प्लान क्या है? हेलो 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 एवरीवन, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये प्लान क्या है? प्लान क्या है? प्लान 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 किस लिए होता है? प्लान किस लिए होता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। प्लान किस लिए होता है? बताओ जल्दी बताओ। अक्सर हम जब कुछ दिखाने जाते हैं तो हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड इनकम प्लान। क्या दिखाते हैं? इनकम प्लान। क्या प्रोडक्ट प्लान दिखाते हो? हम करने क्या आए? हम इनकम करने आए, और हम इनकम प्लान ही दिखाते हैं। क्यों उलझ रहे हो प्रोडक्ट में? फिर क्यों उलझ रहे हो फिर प्रोडक्ट में? क्यों उलझा रहे हो प्रोडक्ट में? किसी को पैसा ये दुकान पे जाएगा, खरीदेगा, मजबूरी है। पैसा होगा तो खरीदेगा, जाएगा, बार बार जाएगा। रिपर्चेस चाहिए होगी तो खरीदेगा, रिपर्च चाहिए होगी टीम को खरीदवाएगा।
भाई पैसा आ गया ना तेरा, अब खरीद सामान, अब बता महंगा लग रहा है क्या? जब इनकम होगी तो कुछ भी महंगा नहीं लगेगा। इनकम होती है तो लोग दुबई जाते हैं, कहा जाते हैं, और दुबई में सब कुछ महंगा है। समझ आई बात? दुबई में सब कुछ महंगा है, इतना महंगा है कि आम आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन जब इनकम होती है तो लोग दुबई घूमने जाते हैं, क्या लोग वर्ल्ड टूर जाते हैं। समझ आ रही बात? ये इनकम होती है तब, प्रोडक्ट बेच के कभी भी कोई नहीं पहुंचा। कंपनी पहुंचती है प्रोडक्ट बेच के, कभी नेटवर्क कर नहीं पहुंचा। समझो, कोई भी एमएलएम कंपनी को डालो आप, कंपनी सब कुछ पहुंच रही है, वो करोड़ों की बन रही है, अरबों करोड़ों की बन रही है, बट नेटवर्क कभी भी अगर वो सोच रहा है कि प्रोडक्ट बेच के पहुंचा, तो गिन लो आप आरसीएम को, गिन लो आप एमआई क्या नाम है आईएमसी को, आप गिन लो आप वेस्टिज को, बहुत सारी कंपनियां जहां दिन रात लोग प्रोडक्ट बेचने में लगे, जहां दिन रात लोग प्रोडक्ट बेचने में, कुछ ही चंद लीडर कमा रहे हैं, बाकी सब प्रोडक्ट बेचने में लगे। क्या प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बेचने से पैसा आ रहा है? आप कहोगे नहीं बिकेगा तो सैलरी रिपर्चेस कैसे आएगी? बस हम प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हैं कि हम एलोवेरा 1100 रुपए का एफएलपी में इसलिए खरीदते हैं कि हमें इनकम आएगी। समझ में बात? हम गैनोडर्मा 1200 रुपए का एलजी कैप्सूल डिक्सन में इसलिए खरीद रहे हैं कि हमें इनकम आएगी। हम इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि हम उससे, समझ बात? हम इनकम के लिए खरीद रहे हैं। 9 का प्रोडक्ट 100 में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? इनकम के लिए। आप सबको जब आप किसी को प्लान बताने जाते हो, एक महान गलती ये करते हो कि आप प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हो, आप इनकम के बारे में। जो सबसे बड़ा चैलेंज है आप सभी के साथ, मैंने अब तक जो रियलाइज किया, एज ए नेटवर्क मैं खड़ा हूं पास से, एक भी प्रोडक्ट कंपनी में नहीं है, एलबी शॉपिंग में चैलेंज करता हूं, फिर भी कंपनी चला के ले जाऊंगा। रीजन, मैं सिर्फ सर्विस बेच के ले जाऊंगा। किस पे? कि भैया वेंडर बन और चल अब इनकम कर। 1000 रुपए लगेंगे, इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1000 रुपए लगेंगे, ये तेरा क्या है? बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है, भूल जा इसको, खुल के बोलो, भूल जा इसको। अगर भूल सकता है 1000 रुपए तो आ तुझे पैसा कमा। क्या करेंगे? हम यह रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, 1000 रुपए में तुझे ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, उसके बाद में कह रहे हैं ये कोई प्रोडक्ट है, पूरे डिजिटल मार्केट है, कोई प्रोडक्ट है? अबे जाके तो देख डिजिटल मार्केट कितने का, प्रैक्टिकल ओरिजिनल कोर्स कितने का मिलता है जो हम दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में शोकेस नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, इसकी वजह से वो प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो। क्यों? क्योंकि आप उसको बता नहीं पा रहे। पता क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपको आता ही नहीं। भाई मुझे जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं आता तो मैं उसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सिंपल है। ऊपर से पढ़ा लिखा नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या पढ़े लिखे को अधिकार नहीं है इसको करने का? क्या पढ़े लिखे को अधिकार नहीं है क्या इनकम लेने का? है या नहीं? आज जो क्रिप्टो करेंसी में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, वहां क्या लिखा जा रहा है? वहां सिर्फ इनकम दिखाई जा रही है। क्या दिखाया जा रहा है? इनकम, ओनली फॉर इनकम, नॉट फॉर सेलिंग एनी प्रोडक्ट। समझ आ रहा? कोई भी प्रोडक्ट हम कहीं भी सेल नहीं कर रहे, सिर्फ इनकम दिखाइए। तो आप इनकम क्यों दिखा? हम क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर? हम पैसा कमाने आ रहे हैं, 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 इनकम करने आ रहे हैं, इनकम करने आ रहे हैं, इनकम। तो प्रोडक्ट के बारे में क्यों बता रहे हो? पहले इनकम के बारे में बताओ, पहले इनकम को, फिर उसके बाद बोलो कि देखो ये वो प्रोडक्ट है जो हम लगातार खरीद रहे हैं, ये इनकम लगातार इसलिए आएगी कि ये प्रोडक्ट तू ना आज छोड़ सकता था, ना कल छोड़ सकता। हो जाएगा? अगर मार्केट के रेट का भी दे दिया कंपनी, सस्ता बोल ही क्यों रहे हो यार? प्रॉब्लम कहां आ रही है? भाई एनबी शॉपिंग सस्ता नहीं मिल रहा, आपने सस्ता बोला था, 50% तक का डिस्काउंट। मत बोलो, आप देख लो रुख हवा का कैसा चल। समझदार वही व्यक्ति है जो समय से पहले क्या हो जाए? समझदार वही व्यक्ति है जो समय से पहले संभल जाए, अन्यथा बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है आपकी पिच करने में कोई दिक्कत आ रही,
आपको दिख रहा है पिच करना मतलब समझते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके प्लान बताने में कोई दिक्कत आ रही है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा, मैं 100 को प्लान दिखाया है और 100 की 100 प्लान देखना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, बता नहीं, कुछ गड़बड़ है। चलो हम इनकम की बात करने हैं। क्या करना है? इनकम की बात। हेलो एवरीवन, हम इनकम की बात करें। सामने वाले को खुल के ठोक के बोलो, मैं तेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देकर आया हूं जिससे तू जिंदगी भर करोड़ रुपए कमा सकता है। क्या तू 1000 रुपए लगा के करोड़ रुपए कमा सकता है? कोई ऐसा धंधा है तेरे पास? है क्या तेरे पास? अगर है तो मैं लेता हूं, ले मेरे से 1000 रुपए, लगा मेरा पैसा और चल बता क्या करोड़पति का धंधा है। नहीं है तो मेरे साथ और रोना मत। 1000 रुपए गया, 1000 रुपए क्या नहीं करना, रोना मत। 10 साल मेरे साथ काम कर ले, 1000 के कहीं गुना रिटर्न करवा सकता हूं, लेकिन मेरी शर्तों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मेरी शर्तों के हिसाब से काम करें। 10 साल मेरे साथ लिख ले, 10 साल रिटर्न दूंगा, तेरा टेंशन मत ले। अगर तेरा यहाँ पर रिटर्न नहीं आया, तू काम कर रहा है उसके बाद तुझे को पैसा नहीं आया, तो जितना तूने पैसा लगाया उसका डबल दूंगा 10 साल में, लिख। अरे जिगरा लो ना, रिस्क लेने का थोड़ा क्षमता तो रखो। कौन तुमसे 10 साल बाद अपने 1000 रुपए मांगने आ रहा है? पहली चीज आ रहा है क्या? हवा खराब हो जाती है थोड़ा सा रिस्क लेते ही, एकदम क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क लेते ही एकदम पूरी हालत टाइट हो जाती है, पसीने पसीने छूट जाते हैं। बोले साला ये 1000 रुपए मेरे ऊपर ना, आए हैं करोड़ रुपए कमाने, 1000 रुपए का रिस्क नहीं दिला पा। क्या करने आ रहे हैं? आए हैं हम करोड़ रुपए कमाने, 1000 रुपए के रिस्क को हम नहीं उठा पा रहे, तो क्या होगा? कामयाब हो गए? मतलब नहीं बनता बॉस। उस बिजनेसमैन से पूछो जो 10 लाख रुपए लगाता है, धंधा स्टार्ट करता है, उसके बाद 1 साल बाद वो धंधा बंद हो जाता है। अब उसके जिगर से पूछो, उसने 10 लाख लगाया और डूब गया, साल भी गया, क्या उसके बाद उसने धंधा बंद कर दिया, कोई और काम नहीं किया होगा? जीवन चलाने के लिए कुछ तो किया होगा, क्या होगा ना? यस सर, यस। समझ में आ रही बात? हम इनकम नहीं बता रहे जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है? आप स्टार्टअप ही इनकम से करो। जब आप सामने वाले के सपने जगा दोगे, उसको इनकम के दिखा दोगे और वो इनकम करना सीखना चाहता है, क्या करना चाहता है? वो इनकम करना सीखना चाहता है। हम प्रोडक्ट में उलझा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट और सर्विस में उलझा रहे हैं। ये ऐसा है, इतना अच्छा, उसका टक्कर, इसका टक्कर, उसका टक्कर, फलाना टक्कर, ये और वो। उसमें क्या हुआ? अब वो दिमाग वहां लगा हुआ है यार, 9 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए का प्रोडक्ट, 9 में क्यों नहीं मिल रहा, 5 रुपए का प्रोडक्ट 10 में क्यों नहीं मिल रहा। अब दिमाग में उसके 50 रंग की वो पूरा बातें पैदा हो रही है कि नेटवर्कर से तो किसी लोगों से मिलना नहीं है भाई, आपको इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा। तो हमने वो सब काम तो छोड़ दिया, अब हम दुकानें ढूंढते हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसकी कंपेयरिंग, उसकी कंपेयरिंग, इसका प्रोडक्ट, उसका, इतना उलझ गए हम फालतू की चीजों में कि इनकम को हम भूल गए। क्या किया? इनको तो हम भूल गए, हम इनकम को बिल्कुल भूल गए कि इनकम के लिए हम आए थे। और फिर कहते हैं यार पे आउट नहीं आ रहा सर, वसीम सर पे आउट नहीं आ रहा, राजा सर पे आउट, इतनी मेहनत कर दी ना मैंने, फिर भी पे आउट। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इनकम के लिए तैयार ही नहीं किसी को किया। हमने तैयार किसके लिए किया? प्रोडक्ट के लिए, कि भैया दुकान बदल, यहाँ सामान खरीद कर, है ना? यस। पहले इनकम डलवा दो ना, उसकी इतनी हैबिट बना दो इनकम की, इनकम 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 इनकम, कि जब इनकम आए तो उसे 3000 का प्रोडक्ट महंगा कभी लगे ही ना। अगर हम डबल भी रेट लगा दें तब भी कहे यार एनबी शॉपी से ही लेना है, क्यों? क्योंकि इनकम आ रही है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट में कैसे लोग 1 का 100 में खरीद लेते? क्योंकि वहां इनकम दिखाई जाती है, प्रोडक्ट नहीं दिखाया जाता है। इनकम, ये देखो कार इसने ले ली, ये देखो BMW इसने ले ली, ये देखो ये चार्टर्ड प्लेन में दौड़ रहा है, ये होता क्या होता है? वहां पर ये दिखाया जाता है, ये देखो तुम्हारे अपलाइन लाखों रुपए कमा रहे, पहले गरीब थे, ऐसे थे, पैसे थे, ये बाइक से चलते थे, साइकिल से तो चलते थे, उनका उदाहरण देखो। ऐसे होता है। फिर बंदा एकदम डेडिकेट होके वो झंडा लेके खड़ा हो जाता है, बोले चलो साला इनकम करेंगे। क्या करेंगे? इनकम करेंगे। ऐसा प्रोडक्ट बेचेंगे जिसमें कुछ भी नहीं है, से झूठ बोला जाता है
इसमें 600 बीमारी सही करने का पावर है और अपनों को चिपका दिया। किसको? किसको चिपकाते हैं हम? अपनों को। जान पहचान वाले आपके अपने होते हैं। एक कंपनी कहती है कि हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच के पूरी दुनिया को जीत गए, और वहां पे लोग इनकम करते हैं क्योंकि खुल के झूठ बोल रहे हैं। खुल के लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो, सामने वाला बुलवा रहा है क्योंकि आपको इनकम चाहिए, इसलिए आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट में जितने भी लोग हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट में, वो सिर्फ इनकम के लिए आए हैं, प्रोडक्ट के लिए कोई नहीं आए। आप कोई कंपनी उठा लो और उनके अपलाइन को उठा के बैठाओ, बोलो तू ये बीमार पड़ता है 1 साल में या नहीं? तेरे घर में कोई बीमार पड़ता नहीं पड़ता? बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को थोड़ा सा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर उनमें दम होता तो हॉस्पिटल नहीं जाते, डॉक्टर को नहीं दिखाते, बूढ़े नहीं होते। क्या माधुरी दीक्षित जी उनके खुद के हस्बैंड बिल्कुल क्लीन है, टकले, और वो केस किंग का ऐड करती है। किसका करती है? केस किंग। खुद के धड़ल्ले से झूठ बोलती है, साहब इससे लंबे बाल होते हैं, मेरे घने बाल देखो, कितने खूबसूरत हैं, देखो, होता ना जी। खुद के धड़ल्ले से झूठ बोल रही है, उनको तो शर्म नहीं आ रही बोलने में। उनके खुद के आदमी से पूछ लो ना कि भैया इनको भी लगा के देखो ना, मैं क्या ये अच्छे नहीं लग रहे? इनके बाल आ जाएंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे क्या? इनको क्यों नहीं ट्राई कराया? क्या इनको ट्राई क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो इनकम के लिए काम कर रही है यार। बात को समझो, वो ऐड इसलिए कर रही कि उसको पैसा मिला है, इसको बोलने का पैसा मिला है। वी आर द एक्टर। हम कौन है? एक्टर। जितने नेटवर्कर हैं वो सब एक्टर। आप समझ लो, आपको फिल्म फेयर अवार्ड जरूर नहीं मिला है, लेकिन आपसे बड़ा कोई एक्टर नहीं है। क्यों? आपने अमिताभ बच्चन बन के दिखा दिया साहब, किसी को प्रोडक्ट बेच दिया बिना एडवर्टाइजमेंट। किसके बिना? क्या उस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई ऐड दे रहा है? क्या उस प्रोडक्ट का कोई मार्केट में भरोसा है? नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? आपने अमिताभ बच्चन से ज्यादा बेहतर क्वालिटी अपनी दिखाई, सामने वाले को ऐसा समझाया, ऐसा घुमाया, ऐसी फिरकी घुमाई, 600 बीमारी सही हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा। तू खा के तो देख यार। समझ में आएगा? तो हम कौन है? हम एक्टर हैं। वो एक्टर कुछ भी बेच देता है, उसको शर्म नहीं आती। यहां